बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इन वीडियो के माध्यम से अद्वैत के कुंड की छठी भूमिका से किस प्रकार से शोभा आती है उन्हें दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में हमने शोभा देखी अदबीज के कुंड के जब चबूतरे पर गए तो घीर कर परिक्रमा रोस बड़ो वन के वृक्ष फील पाए बड़ो वन के वृक्ष और ठीक मध्य बगीचों का सुंदर स्थान। भूम दर भूम 5 भूम के बगीचे और घेर कर जो वृक्ष और फील पाए आए हैं उनकी एक ही भूम में 5 भूमि समाई हुई। अब हम छठी भूम पे खुद को महसूस करते हैं तो यहाँ देखेंगे ठीक मध्य जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आ रहा था, उन चबूतरे के तले जो जल का स्तून आ रहा था चबूतरे के मध्य में, वो स्तून फूटता हुआ। तो यहाँ पर जल की अपरंपार शोभा होती हुई विशाल जल की राशि 10,800 कोस की जगह में कमर भर गहरा सुंदर जल होता हुआ और इन जल में से उठते फील पाए जो जाकर छत को लगे हैं 27 की 27 साल मेहराबे बनाते हुए और उनके ऊपर छत आती हुई। 100 कोस की रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर इन 75 कोस की रोज पर आए। आगे मधुवन के वृक्षों की 5 हारें पश्चिमी दहलान चबूतरे से चली आ रही है और जहाँ फील पाए आए थे वहां पर 3 हारें फील पायों की मोहलातों की 3 हारें और फिर 5 हारें मधुवन के वृक्षों की। मधुवन के वृक्ष क्यों? क्योंकि ये शोभा अब भूम दर भूम 490 भूम तक जानी है, तो यह मधुवन के वृक्ष और किनार पर सुंदर कठेड़ी की शोभा। एक सुंदर वर्णन यहाँ पर सदगुरु महाराज शिव जी करते हुए कि बंगलों की छठी चांदनी पर है। इन चांदनी से होते हुए दहलानों से होते हुए दहलान के आगे जब दहलान से हम आ रहे हैं बंगलों की छठी चांदनी से, यहाँ पर 75 कोस की रोस पार की, आगे 100 कोस की रोस पार करके इन जल में झीलना कीजिए। बंगलों की छठी चांदनी और इनकी छठी भूमि का एक रूप मिलान होता हुआ और ये सुंदर शोभा घेर कर मधुवन के वृक्ष फील पाए के महल मधुवन के वृक्ष और ठीक मध्य ताल, उस ताल में कमर भर ऊंचे चबूतरे की सुंदर शोभा। हर दिशा में 3-3 मेहराबी जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, एक सुंदर सोनी शोभा। ये शोभा प्रथम 5 भूमिका में जब मध्य स्तून हमें दिखाई दे रहा है और छठी चांदनी पे जल का स्तून फूटता हुआ और इस तरह की सुंदर शोभा हमें दिखाई देती हुई। अब इन प्रदर्शन के माध्यम से देखिए, प्रथम भूमिका में यहाँ पर प्रथम भूमिका में भी ताल नजर आ रहा है। प्रथम भूमिका में यहाँ पर हम बगीचे महसूस करें। इन स्थान पर तो बगीचों की शोभा है ना। और भूम दर भूम देखिए, ठीक मध्य ताल, ताल को खीर कर मधुवन के वृक्ष, फिर फीलपायों की मोहलाते, फिर मधुवन के वृक्ष। भूम दर भूम ये शोभा 490 भूम तक जाती हुई। जैसे ये छठी भूमिका है, हमें ठीक मध्य ताल नजर आता हुआ, ताल में से उठते वो फील पाए नजर आते हुए, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बैठा, ताल को घेर कर आई ताल रोस, आगे पाल रोस, आगे मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, फील पायों की मोहलाते, फिर मधुवन के वृक्ष। अब हम आ गए 7वीं भूमि में, तो पुनः इसी प्रकार से शोभा दिखाई देती हुई। ठीक मध्य ये देखिए अपने को ये चबूतरा नजर आता हुआ, ताल नजर आते हुए घेर कर
मधुवन फील पायों की मलाते, भूम दर भूम ये शोभा हमें 490 भूम तक दिखाई देती हुई। देखिए, देखिए ये सुंदर शोभा, ठीक मध्य चबूतरे की सुंदर बैठकी जल के अंदर और घेर कर विशाल जल राशि कमर भर गहरी, उनमें उठते 28 के 28 सार स्थूल, जो जाके छत को लगते हुए जल रोज की शोभा, पाल की शोभा, आगे मधुवन के वृक्ष, फील पायों की मुलाती, पुणे मधुवन के वृक्ष, और पश्चिम में हमें ये दहलान नजर आती हुई, गोल चौरस पुरुष नजर आते हुए। प्रत्येक भूमि में हमें इसी प्रकार से शोभा दिखती हुई, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं भूम दर भूम हमें ये शोभा दिखाई देती हुई। बस जल फूटने की जो शोभा है वो छठी भूमि में आई है। ऊपरा ऊपर कमर भर गहरा जल प्रकट होता हुआ, उनमें सुंदर बैठ के भूम दर भूम मधुवन के वृक्ष, फील पायों की भौलाते, मधुवन के वृक्ष, और इन ताल में आए 28 की 28 साल दोनों पर एक छत होती हुई, उन्हें वही शोभा प्रकट होती हुई। तो भूम दर भूम 490 भूम तक इस प्रकार से सुंदर शोभा हमें दिखाई देती हुई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।